ज्वेल्स की तरफ से मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं षडाष्टक योग की, जो कि मंगल और सूर्य के बीच में बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है पिछले 17 तारीख से। जी हाँ, जैसे ही सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश हुए थे, तो यह 3-4 रोज पहले बना है। मंगल आपको पता ही है, विदित ही है, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल और सूर्य आपस में 6-8 की पोजीशन में आ चुके हैं, जिसे हम षडाष्टक योग कहते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, बिगिनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बता दें षडाष्टक योग होता क्या है। जब भी होरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में या ट्रांजिट में, गोचर में 2 प्लैनेट्स अपनी राशियों से, अपनी पोजीशन से 6-8 में होते हैं, जैसा कि मंगल 1 नंबर की राशि में है अभी आजकल, और सूर्य 6 नंबर की राशि में है, तो ये 6th हाउस में हुए। तो मंगल से सूर्य 6th हाउस में हैं और सूर्य से मंगल 8th हाउस में होंगे अगर आप काउंट करेंगे, तो इसे 6-8 की पोजीशन बोलते हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो जाया करती है। यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत होती है, खासकर उन लोगों को, उन राशि वालों को जिनसे संबंधित यह ग्रह बीच में इन्वॉल्व होते हैं षडाष्टक योग में। जैसा कि जिनकी मंगल की दशा है, अंतर्दशा है, या सूर्य की या बुध की, या इन लोगों के साथ इन ग्रहों के साथ संबंध है, मंगल, सूर्य, बुध का आपस में संबंध है अगर कुंडली में, और इनकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तो इन्हें सावधान रहना पड़ेगा। खासकर किन राशि और लगन वालों को, वह अभी बताता हूँ। इसका बता दें, षडाष्टक योग के बारे में 2 पंक्तियाँ और बता दूँ आपको, ताकि उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये योग की क्या, मतलब कि नेगेटिविटी कितना प्रभावित कर सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मेष लगन या मेष राशि है और आपके पार्टनर का कन्या लगन या कन्या राशि है, तो यह 6th पोजीशन में आ जाएगा, कन्या लगन और कन्या राशि मेष से। तो आपको पार्टनर से, जिसकी राशि कन्या लगन और कन्या राशि है, वह पार्टनर आपको कर्जाई बना देगा, आपके साथ उसकी अल्टीमेटली चलेगी नहीं, बिजनेस में दुश्मनी हो जाएगी। इसी तरह से कन्या लगन से, क्योंकि मंगल मेष राशि 8वें में है, जो कि अकस्मात होने वाली ट्रेजेडी और बुरी खबरों का घर है, तो आपके साथ अगर आपका पार्टनर मेष लगन मेष राशि का है और आपकी कन्या लगन या कन्या राशि है, तो आपके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो सकती है, अकस्मात ऐसी घटना हो सकती है जिसके कारण आप दोनों का व्यापार सफ़र कर सकता है, बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर की राशि और लगन चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह से मैच मेकिंग के समय, मैरिज के समय, दोनों मियाँ-बीवी का अगर राशि में खासकर षडाष्टक योग बनता है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें शादी कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 6-8 की पोजीशन, छठा घर बताता है बीमारी का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का, और 8वां घर मिसहैपनिंग्स का, ट्रेजेडी का, किसी तरह की भी बुरी खबर। पति को नुकसान हो सकता है और बीमार हो सकता है, कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़ सकते हैं, मिसेज़ को अचानक कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैरिज लाइफ चलती तो रहती है, पर दिक्कतों में हो सकती है, अगर मियाँ-बीवी का भी षडाष्टक योग हो। इसी तरह से खासकर जैसे मिसेज़ का अगर मेष लगन या मेष राशि है, हस्बैंड का कन्या लगन, कन्या राशि है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए, अभी जो 3 अक्टूबर तक मंगल और सूर्य के बीच में यह षडाष्टक योग रहेगा। 3 अक्टूबर तक इसलिए क्योंकि मंगल मीन राशि में 4 अक्टूबर को
चले जाएंगे वक्री होकर पीछे, और तब यह षडाष्टक योग नहीं रहेगा और इसका फल जो नेगेटिव है वह मिलना आप लोगों को बंद हो जाएगा। पहली जो राशि इससे प्रभावित हो रही है षडाष्टक योग से, सूर्य और मंगल के षडाष्टक योग के कारण, वह है मेष लग्न और मेष राशि। इसकी चर्चा करते हैं। मेष लग्न और मेष राशि के बाद आती है कर्क लग्न कर्क राशि, लियो लग्न लियो राशि, देन कन्या, तुला और वृश्चिक। इन 6 लग्न और 6 राशि वालों को थोड़ी दिक्कत रहेगी। किस प्रकार का प्रभाव इन्हें मिलता है इसकी चर्चा अभी करता हूं, बताता हूं आपको। मंगल देखिए लग्नाधिपति हैं, अपने घर में हैं, बहुत शुभ हैं, देखने को कोई दिक्कत नहीं है, अष्टमेश भी हैं हालांकि, परंतु सूर्य से अष्टम में बैठे हैं। तो आप लोग यह समझ लीजिए, अगर 6th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हैं, बुध भी आपका तृतीयेश है और षष्ठेश है, सूर्य पंचमेश है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, तो आपके उसमें अवरोध आ सकता है। मित्रों से कोई धोखा होने के योग बनते हैं क्योंकि बुध तृतीयेश सूर्य के संघ में है। पंचम स्थान का मालिक छठे स्थान में है मंगल से, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट तंत्र से दिक्कत हो सकती है। स्पेकुलेशन का जो काम करते हैं, अचानक उन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान हो सकता है स्पेकुलेशन के काम से। शेयर मार्केट वालों को सजग रहना चाहिए 3 अक्टूबर तक खासकर। बुध द्वितीय राजयोग हालांकि बना हुआ है, पर यहाँ पर दोनों ही मैलिफिक पोजीशन में है, सूर्य और बुध। यहाँ पर पिता पक्ष से भी आपको कष्ट हो सकता है या उनके साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। बुध क्योंकि बुआ बहन बेटी का कारक होता है, तो इन सदस्यों से, इन रिश्तेदारों से भी, मामा पक्ष का कारक होता है, मौसी पक्ष का कारक होता है, साला साली का कारक होता है, तो इधर से भी आपको कोई दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। मेष लग्न और मेष राशि को ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं तो इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट तंत्र से आपका कोई लेन देन है तो उसके प्रति भी आपको सोच विचार कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि विकास 3 अक्टूबर तक सूर्य जो कि पंचमेश है, बच्चों के कारक हैं, आपकी राशि के लिए, आपकी कुंडली के लिए, आपके बर्थ चार्ट के लिए भी, सॉरी आपके गोचर में, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। कर्क लग्न और कर्क राशि की बात करें तो यहाँ पर तृतीय स्थान में सूर्य बुध का योग है और 10th हाउस में आपके मंगल हैं, तो कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ऑलमोस्ट सर्टेन है। कुछ लोगों के ट्रांसफर के संदेश मिल सकते हैं, खासकर जो डिफेंस आर्मी मिलिट्री में है। जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर लैंड की सेल परचेज करते हैं या खाने पीने की सामग्री के साथ जिनका डीलिंग है, ग्रोसरी का काम है, उन्हें किसी न किसी तरह का स्लो डाउन अपने कार्य क्षेत्र में देखना पड़ सकता है। नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी 3 अक्टूबर तक। यहाँ पर बुध और सूर्य की युति को अगर देखते हैं तो बुध आपके 12वें घर के मालिक हैं और एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं। 12th लॉर्ड का उच्च का होना कभी भी अच्छा नहीं होता वैसे भी, और यहाँ पर जब आपके कार्य क्षेत्र से 12th लॉर्ड 6-8 की पोजीशन में है, तो आप लोगों को कार्य क्षेत्र में तो दिक्कत आती दिखती ही है, बाहरी स्थानों से भी दिक्कत आ सकती है। खासकर जो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के इच्छुक थे या काम कर रहे थे, उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपको सजग रहना चाहिए। बुध व्यापार का भी कारक है, तो जनरल तौर पर व्यापारी वर्ग को भी सतर्क रहना चाहिए। बुद्धि का कारक है, वाक चातुर्य से जो लोग काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, खासकर आईटी कंप्यूटर लाइन के साथ रिलेटेड हैं, इन सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं से अशुभ समाचार, कहीं
मिलने के योग बनाता है। यह है सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन। सूर्य द्वितीय स्थान के मालिक है, धन स्थान का मालिक भी तृतीय स्थान में है, तो मित्रों को के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, या उधार में दिया हुआ धन आपका जल्दी से वापस लौट कर नहीं आएगा, कुछ समय उसे लग सकता है। छोटे भाई बहनों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, फजूल की यात्राएं हो सकती हैं आपकी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, उनका काम में मन ना लगे, या क्या कहते हैं, पब्लिश करवाने के लिए जो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, वह काम बीच में अभी रुक सकता है। यह 15 दिन आपको थोड़ा-सा इसके प्रति इस चीज़ को आपको स्थगित कर देना चाहिए, डिले कर देना चाहिए। गवर्नमेंट तंत्र से भी आपको सजग रहना चाहिए। अगर आपका कोई मसला है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। खासकर पिता के साथ आपका संबंध थोड़ा-सा दिक्कत में आ सकता है, गवर्नमेंट तंत्र से दिक्कत में आ सकता है, कर्क लगन और कर्क राशि वालों की बात करें तो। जी हाँ दोस्तों, यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एज़ वेल एज़ फ्रॉम फादर साइड। आपको फादर की सपोर्ट नहीं मिलती देखते। विचारों में मतभेद होने के योग बनते हैं। मंगल क्योंकि एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, अचानक घटनाएँ घटती हैं इसके प्रभाव में, जिनकी खासकर मंगल, सूर्य, बुध की दशा अंतर्दशा है, या प्रत्यंतर दशा भी क्यों ना हो, या अगर आपके बर्थ चार्ट में इनका प्रभाव आपकी दशानाथ के ऊपर है, से सूर्य की आपकी अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा है, सूर्य की अंतर्दशा है, पर मंगल की दृष्टि है शुक्र और सूर्य इत्यादि के ऊपर, तब भी आपको सजग रहना पड़ेगा। तो इनका दूर तक गहरे प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा अगर आपकी नहीं है तो आप सेफ हो जाते हैं। उस केस में भी दिक्कत यह देते हैं, जिन प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा है, उन प्लैनेट्स को देख रहे हों, दृष्टिपात कर रहे हों। तो यह बारीकी आपको समझनी चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ये 3 प्लैनेट्स की बात नहीं, यह कई प्लैनेट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑलमोस्ट पूरे हॉरोस्कोप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। चलिए अभी बात करते हैं लियो लगन और लियो राशि की। लियो लगन के लिए दूसरे घर में महालक्ष्मी योग बना हुआ है, बुध उच्च के हैं, देखने में बहुत अच्छा है, 11वें घर के मालिक हैं, बुध द्वितीय स्थान में, तो वाणी की ओर से, स्पीच की ओर से आपको फ़ायदा होना चाहिए। अचानक आप कुछ गलत बोल देंगे, आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा, जो आप कमिटमेंट कर देंगे, उससे लॉस हो सकता है। क्योंकि लग्नाधिपति है ना साथ में बुध के, तो बोलना तो आपने है, कहना तो आपने है, कमिट तो आपने करना है। तो कुछ भी बड़ी कमिटमेंट कोई भी मीटिंग में जाते हैं, कुछ ऐसा साइन ना डॉक्यूमेंट कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत हो। जी हाँ दोस्तों, मंगल भाग्य के घर में भाग्य की चोट दे सकता है। किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल जाएगी, जिसके लिए आपको आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए इस समय। भाग्य, जी हाँ, भाग्य से षडाष्टक में बैठा हुआ सूर्य लग्नाधिपति आपकी किस्मत मध्यम हो सकती है। अगर खासकर आपके जन्म पत्रिका में मंगल 6, 8, 12 में बैठा है, या राहु, केतु, शनि इत्यादि के साथ है, तो बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। भले ही आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि आपका ट्रांज़िट बहुत अच्छा है, फिर भी इस वक़्त जो भी स्टेप उठाया जाएगा, वो आने वाले समय में लॉस दे सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, डू नॉट कमिट एनीथिंग, कुछ भी कमिटमेंट मत करिए। खासकर आर्मी में है, जो डिफेंस इत्यादि में, ये जो व्यापारी वर्ग हैं, गवर्नमेंट तंत्र से जिनका कोई रिलेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इन सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अपने विचारों को अपने तक रखिए, थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, सिर्फ़ 14-15 दिन की बात है। 2 दिन लेट हुआ है ये हालाँकि वीडियो, अगर ऐसा कुछ ना हो गया हो, तो दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट यू शुड बी केयरफुल। कल से यह योग ऐसे बन चुके हैं, जो गतिमान हो जाते हैं। उन अपना रिज़ल्ट बहुत जल्दी देते हैं, क्योंकि बुध बहुत जल्दी गतिशील रहते हैं।
बहुत जल्दी डिग्रीज बदलते हैं, एक भाव से दूसरे भाव पे जाने के लिए सिर्फ 20-25 दिन लेते हैं। तो इस जिसमें बुध सम्मिलित होते हैं जिस तरह के नेगेटिव योग में, उससे तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सूत्र बता रहा हूँ। जब-जब बुध किसी भी योग में इन्वॉल्व होते हैं, यू शुड बी मोर एंड मोर केयरफुल। बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, खासकर भले नेगेटिव प्रभाव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रभाव आपने पीछे देख लिया होगा, कुछ लोगों को जॉब मिल गई होगी, कुछ लोगों के पास धन आना शुरू हो चुका होगा। जी हाँ, यह आता भी रहेगा। एक्साल्टेड बुध हैं। अभी बात करते हैं कन्या लगन और कन्या राशि की। कन्या लगन के लिए लग्नाधिपति एक्साल्टेड और साथ में 10th लॉर्ड भी हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, पर 12वें घर के साथ वैसे ही बैठे हैं, तो गवर्नमेंट तंत्र से आपको वैसे ही चिंता रहेगी। जो काम आपका हो जाना चाहिए, वो लंबित चला आ रहा है पिछले कुछ महीनों से। जी हाँ, वह अटका हुआ है। अगर आपको प्रमोशन की उम्मीद है, तो वह हो नहीं रही। कन्या राशि, कन्या लगन दोनों के लिए यह लागू होता है, फलादेश जो बता रहा हूँ। आपको प्रमोशन की उम्मीद है, प्रमोशन नहीं हो रही, आपका पैसा कहीं रुका हुआ, आपको पैसा नहीं मिल रहा। अगर आप व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो आपके पास पैसा आ नहीं रहा और यह जल्दी से आएगा भी नहीं बिकॉज़ अभी 3 अक्टूबर तक तो कोई उम्मीद नहीं, आगे भी क्योंकि बृहस्पति भी कन्या लगन और कन्या राशि के चतुर्थ स्थान में है, मैंने दिखाया इसीलिए। खासकर कन्या राशि वालों को अभी वेट एंड वॉच वाली बात करनी चाहिए, काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की प्रमोशन ड्यू है, किसी का बोनस ड्यू है, कहीं किसी से पैसा लेना है, व्यापारी वर्ग हैं, करोड़ों अरबों की कमिटमेंट्स हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कुछ अपनी पोस्ट की प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, बट वह रुक जाती है। उम्मीद न कहीं फाइल रुक जाती है, कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। सो दिस इज़ हैपनिंग विद कन्या लगन एंड कन्या राशि पीपल। तो ये हो रहा है कन्या लगन और कन्या राशि के लोगों के साथ। गवर्नमेंट तंत्र में खासकर जो है उन्हें दिक्कत हो रही है और बाहरी स्थानों से भी आपको कोई समाचार अच्छा ना मिलने के योग है। एमएनसीज में जो काम करते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट तंत्र से, पिता पक्ष से यह आपको दिक्कत का कारण है। मंगल आपकी राशि से वैसे ही अष्टम स्थान में है, अपने घर में है, क्रूर प्लैनेट हैं, तो चोट-फेट, सेहत का ख्याल रखें आप, खान-पान का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, मंगल खाने-पीने की सामग्री के साथ डील करता है, तो सीधी-सी बात है अपनी राशि में है। जो ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, डिफेंस आदि में है, उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा। तुला लग्न, तुला राशि की बात करें, तो यहाँ पर तुला लग्न और तुला राशि के लिए समय कुछ ठीक हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पर 12वें घर में उच्च के बुध एमएनसीज़ में जो काम करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी नहीं होगी कुछ ज़्यादा, क्योंकि एक्साल्टेड बुध हैं, बट षडाष्टक के कारण व्यापारी वर्ग को ज़्यादा दिक्कत दिखती है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, व्यापारी वर्ग को यह जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, डेली आमदन में थोड़ी-सी रुकावट बल्कि मैं कहता हूँ सतर्कता की ज़रूरत है आप लोगों को, दाम्पत्य सुख में कमी हो जाती है। मंगल की दृष्टि देखिए 10th हाउस के ऊपर है, तो कार्यक्षेत्र को लेकर भी आपको चिंता बनी रहेगी 3 अक्टूबर तक। कुछ न कुछ अचानक से हो जाता है या हो गया होगा। हालाँकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि बैलेंस क्रिएट कर देती है। थोड़ा-सा भड़काव होता है, एनर्जी बर्स्ट होती है, बट कहते हैं ना बैलेंस फिर से पोज़ीशन शांत हो जाती है। तो बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी कारगर है, खासकर व्यापारी वर्ग हैं, अगर तुला लगन तुला राशि के, उनको बचाव भी है। पर बुध यहाँ पर आपको बता दें 12वें घर में उच्च का है जो एमएनसी से दिक्कत आ सकती है। सूर्य 11वें घर के मालिक हैं, 12वें घर में हैं, तो लाभ की जो दिक्कतें लाभ के लिए अब तरस गए होंगे और थोड़ा-सा वेट करिए क्योंकि सन को यहाँ से निकल जाने दीजिए और जब यह लगन में आ जाएँगे या बुध यहाँ से निकल जाएँगे, तब आपका यह समय शुभ हो जाएगा। खासकर 3 अक्टूबर तक आपको यहाँ सतर्क रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो मंगल लग्नाधिपति हैं,
जी हाँ, और 6th हाउस में है, आर्मी में, मिलिट्री में, डिफेंस में है, वह भड़क सकते हैं आपस में। कहते हैं बॉर्डर पे जो काम करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जो लीडर्स हैं, खासकर जो मार्शल कॉम में हैं, यू नो वो भड़क सकते हैं अचानक से, बॉर्डर पे क्लैशेस होने के योग बनते हैं। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उन्हें नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी के अगर मसले हैं वह तंग कर सकते हैं। जो खाने पीने की सामग्री में डील करते हैं उन्हें भी दिक्कत के योग हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके 11वें घर में है। बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार से जो आपको काफी लाभ होना शुरू हुआ था वह थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। गवर्नमेंट तंत्र से जो रिलेटेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें भी सतर्क रहना पड़ेगा, इन राशि वालों को, इन लगन वालों को। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों को गवर्नमेंट तंत्र से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, दे शुड बी केयरफुल, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रमोशन के योग थे तो प्रमोशन रुक जाएगी। कोई लाभ की संभावना थी गवर्नमेंट से तो वह अभी लाभ नहीं मिलेगा। अगर पैसे की उम्मीद कर रहे थे, रुपए पैसे की, तो वो अभी नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ दोस्तों, 11वें घर में बुध है तो सही अच्छे, पर यहाँ पर षडाष्टक के कारण व्यापारी वर्ग को दिक्कत देता है। जो लोग स्पीच कमीशन एजेंट का काम करते हैं, अपनी स्पीच को यूज करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के भी टीचर हैं, एजुकेटर हैं, उनको दिक्कत दे सकते हैं। बुध यहाँ पर षडाष्टक योग में सम्मिलित हो चुके हैं। अष्टमेश भी हैं, आपको बता दें तो अष्टम स्थान का फल भी दे देते हैं। अचानक यहाँ पर षडाष्टक योग अचानक ही फल देता है तो लाभ में कमी कर देता है। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। जो खासकर स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बृहस्पति का एस्पेक्ट है आपके मंगल के ऊपर, आपको काफी विपदाओं से बचा रहे हैं, बट फिर भी इनकम में कमी होने के योग बना देता है। सो ये 6 लगन राशि वालों को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। बाकी जन के लिए साधारण समय है, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे योग में जिनकी दशा अंतरदशा के ऊपर दशा अंतरदशा नाथ के ऊपर मंगल, सूर्य, बुध का प्रभाव है या किसी तरह से कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, उन सभी को दिक्कत दे दिया करते हैं। मंगल खासकर विस्फोटक ग्रह हैं, अचानक से हैपनिंग्स करते हैं, गुस्सा, टेम्परामेंट हाई कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इनसे बचना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।